गुलिस्तान न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। जम्मू कश्मीर और देश दुनिया में आज क्या कुछ खास रहा, उस हवाले से हम अगले 45 मिनटों तक बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल पूरे मुल्क में दिवाली का जश्न मनाया जाएगा, उस हवाले से आज क्या कुछ तैयारियां हुई, उस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम डेवलपमेंट होने वाली है, उस हवाले से भी खास बातचीत करेंगे। लेकिन अब तक की शुरुआत इसराइल फलस्तीन जंग के साथ करते हैं। और आपको बता दें कि आज करीबन एक महीने का ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी ये जंग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है और मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि गजा में इसराइल की जमीनी कार्रवाई के साथ अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला जारी है। और ताजा जानकारी के मुताबिक गजा में जारी लड़ाई अब खित्ते के सबसे बड़े अस्पताल अशिफा तक पहुंच गई है। इसराइली फोर्सेस अशिफा अस्पताल को मुसलसल निशाना बना रहे हैं, जिसमें दर्जनों हलाकतों की खबर है। गजा पर इसराइली हमले में अब तक मजमूई तौर पर 11,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं, कई घर तबाह हो चुके हैं। और आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को इस जंग की शुरुआत हुई थी, जब फलस्तीनी ग्रुप हमास ने गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ एक हैरान कुन रॉकेट हमला किया और सरहद पार करके पड़ोसी इसराइली कम्युनिटी के लोगों को हलाक किया। इसराइल ने जवाबी हमले किया और गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दिया, पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी। और 27 अक्टूबर को इसराइल ने हमास को खत्म करने और यरगमालियों को बचाने के बयान करदा हदफ के साथ गजा के अंदर बड़े पैमाने पर जमीनी दरअंदाजी शुरू कर दी। और फिलवक्त शहर गजा के अशिफा अस्पताल के अतराफ में इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है, जिससे काफी जानी व माली नुकसान हुए हैं। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक 11,078 फलस्तीनी अफराद जो है वो इसराइल के जरिए किए गए हमले में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4,506 इसमें बच्चे शामिल हैं, जबकि 3,027 खवातीन भी है जो इस जंग से मुतासिर हुए हैं और हलाक हो चुके हैं। वहीं हमास और इसराइल के दरमियान तनाज़ा को देखते हुए सऊदी अरब ने गजा पर तवज्जो मरकूज करते हुए अरब लीग और मुस्लिम बुलाक का हंगामी इजलास भी मुनक्कद किया है। ताहम कुल मिलाकर अभी ये जंग फिलहाल जारी है और हलाकतों की तादाद में हर गुजरते दिन मजीद इजाफा होता जा रहा है। इधर हलाकत खेजी को देखते हुए दुनिया के कई ममालिक ने इसराइल से जंग बंदी की अपील की है, लेकिन इसराइली हुकूमत किसी भी नरमी का इरादा नहीं रखती है। ताजा अपील फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से की गई, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाएगा, यानी जिन लोगों को इसराइल के जिन लोगों को यरगमाल बनाया गया है हमास की जानिब से, जब तक ना उनको रिहा नहीं किया जाएगा तब तक जंग में देर नहीं होगी। नेतन्याहू ने कहा कि आलमी लीडरान को हमास की तनकीद करनी चाहिए, इसराइल की नहीं। हमास ने जो इसराइल के साथ किया, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो पेरिस, न्यूयॉर्क या दुनिया में कहीं भी हो सकता है। दरअसल फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने एक इंटरव्यू के दौरान गजा पट्टी में जंग बंदी की अपील की थी, हालांकि उन्होंने इसराइल के जरिए अपनी हिफाजत करने का दिफा भी किया था। ताहम इस अपील को देखते हुए इसराइली सदर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि जब तक न यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, उसके बाद ही जंग में बंदी हो सकती है। आगे बढ़ते इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़नोम गैब्रेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में कहा कि गजा में कहीं भी और कोई भी महफूज नहीं है और गजा में सेहत का निज़ाम बिल्कुल तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर सूरत संगीन है और अस्पतालों में बेहोशी के बगैर ऑपरेशन किए जाने से लेकर हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत तक सूरत इंतहाई संगीन है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कहीं भी और कोई भी महफूज नहीं है। उन्होंने कहा कि तिबी अमला 23 लाख लोगों की सेहत की जरूरियात को पूरा करने के लिए जदोजहद कर रहा है। मिस्टर टेड्रोस ने कहा कि ताउन जाहिर करने का बेहतरीन तरीका सेहत के कारकुनों को जिंदगी बचाने के लिए जरूरी चीजें फराहम करना है।
और तकरीबन 63 मीट्रिक टन इस तरह की इमदाद भेजी गई है, लेकिन इन शहरियों तक पहुंचने के लिए बिला रोक टोक रसाई की जरूरत है, जो बहरान के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि WHO मुसलसल जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल से यह भी हम कह रहे हैं कि वो यरगमालियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। Clear from the outset that I fully understand the anger, grief, and fear of the Israeli people following the horrific, barbaric, and unjustifiable attacks by Hamas and other armed groups on Israeli civilians on the 7th of October. The killing of 1,400 people and injuries to more than 7,200 others is incomprehensible. For the survivors and families of victims, the mental health consequences will endure for a long time to come. WHO is gravely concerned for the health and well-being of Israeli hostages in Gaza, many of whom are older people, children, and those with urgent medical needs. 2 weeks ago, I spoke with families of hostages, and I will meet them in Geneva next week. I feel their heartache and fear. I also understand the anger, grief, and fear of the people of Gaza, who had already suffered through 16 years of blockade and are now enduring the destruction of their families, their homes, their communities, and the life they knew. The situation on the ground is impossible to describe. Hospital corridors crammed with the injured, the sick, the dying, morgues overflowing, surgery without anesthesia, tens of thousands of displaced people sheltering at hospitals, families crammed into overcrowded schools desperate for food and water. More than 10,800 people have now been killed in Gaza, almost 70% of them women and children. On average, a child is killed every 10 minutes in Gaza. 1.5 million people have been displaced and are looking for shelter anywhere they can find it. But nowhere and no one is safe. Nowhere and no one is safe. As more and more people move to a smaller and smaller space, overcrowding is increasing the risks of outbreaks of diarrheal and respiratory diseases and skin infections. Of course, WHO is on the ground in Gaza, alongside our partners to support health workers. चलिए, फलस्तीन इसराइल जंग के बाद अब जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आज एक बड़ा सानहा पेश आया। दरअसल झीलडल में आज सुबह जबरदस्त आग नमूदार हुई और आग की इस वारदात में 3 गैर मुल्की सयाह जाम बहक हो गई। फोत हुए सयाहों का ताल्लुक बांग्लादेश से बताया जा रहा है और उनकी शिनाख्त आनंदिया कौशल, दास गुप्ता और मोहम्मद मैनूद के तौर पर हुई है। श्रीनगर पुलिस, SDRF, टूरिस्ट पुलिस और F&ES और आम शहरों की मुश्तरका कोशिशों से जो दीगर 8 अफराद हैं उनको बचाया गया है और फोत हुए तीनों अफराद सफीना नामी हाउस बोट में मुकीम थे, जहां से आग नमूदार हुई थी और आग ने आनन फानन मजीद दीगर 4 हाउस बोट्स को अपनी जद में ले लिया। आतिशज़दगी के सबब जहां 3 अफराद के फोत होने की खबर है, वहीं आग के सबब करोड़ों रुपये मालियत की इमलाक भी राख के ढेर में तब्दील हुई और इस हवाले से फिलहाल केस दर्ज करके
तहकीकात शुरू कर दी गई। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के डल झील में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में जानी नुकसान पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने लवाकिन से ताज़ियत का इजहार भी किया। एलजी ने ज़िला इंतजामिया को मुतासरा अफराद की तमाम ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले दिनों में एक अहम डेवलपमेंट होनी जा रही है। क्या कुछ ये डेवलपमेंट है बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद।